हैं। क्या कनाडा ने विज़िट वीज़ा प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है? सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, आजकल जो नई अपडेट्स चल रही हैं कनाडा विज़िटर वीज़ा के हवाले से जो चेंजेस आई हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया। मैं असल में वेकेशन पे था 1 मंथ के लिए और जो है वो लास्ट फ्राइडे की नाइट ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कनाडा के अंदर। और हम थोड़ी सी बात करते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं। मैं सुबह से बैठ के इसी पे रिसर्च कर रहा था कि क्या क्या चेंजेस आई हैं और उसको सोशल मीडिया पे किस तरीके से जो है वो दिखाया गया है। नंबर 1 हम बात करते हैं कनाडा के विजिटर वीज़ा के हवाले से। विजिटर वीज़ा पहले से ही सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज़ होता था, लेकिन ये देखा गया था कि जब भी आप कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं वीज़ा ऑफिसर आपको मल्टीपल ही देता था। अगर मिसाल के तौर पे मैं पिछले 7 सालों से देख चुका हूँ सैकड़ों लोगों के वीज़ा, तो सारों को ही मल्टीपल एंट्रीज़ ही मिले। और मैं इस किताबों में पढ़ाया जाता है कि सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री है, लेकिन होता कुछ नहीं था। अभी इन्होंने ये कहा है कि भाई आप वो जो सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज़ है, हम उस पर कोई काम करेंगे जो कि पहले से ये चीज़ मौजूद थी। हम इसको सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री को डिसाइड कैसे करेंगे? नंबर 1 आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट। अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट ऐसा है जिसमें एक दफ़ा आप आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो आपको मज़ीद नहीं आना, तो हो सकता है हम आपको सिंगल एंट्री दे दें। लेकिन अगर आपका कोई पर्पज़ ऑफ विज़िट ऐसा है जिसमें बार बार आपको आ सकते हैं, तो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा मिलेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप एक शादी पे आ रहे हैं, ठीक है, आप एक बंदे की एक शादी हो गई, उसने आपको इनविटेशन लेटर दिया, आप उस पर आ गए, शादी अटेंड की, वापस चले गए। अब कहना कि जी बार बार शादी पे मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा मिल जाए, वो एक डिफरेंट किस्सा है। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर आप टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, और टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा मज़े की चीज़ है वो ये कि जैसे मान लें आपने कहा आपने टोरंटो विज़िट करना है और आपको वीज़ा मिल गया सिंगल एंट्री। आप यहाँ आए, आपने टोरंटो विज़िट किया, विज़िट करने के बाद आप वापस चले गए। कुछ टाइम बाद आप दोबारा अप्लाई करते हैं कि भाई मैंने वैंकूवर जाना है, क्योंकि नया शहर है, नया सिटी है, नया मैंने वो सारा कुछ देखना है, तो उसके बेस पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, इमिग्रेशन हिस्ट्री, वो अच्छी होगी कनाडा के साथ। लेकिन मैंने जो पर्सनली पिछले 7 सालों में नोट किया है या देखा है वो ये कि जिस बंदे को एक एंट्री भी मिल जाती है ना और कनाडा आ जाता है, वो ज़्यादातर वापस नहीं जाते। वो विज़िट वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो विज़िट वीज़ा को किसी भी और ऑप्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमें सिंगल एंट्री दिला दो, बाकी सारा काम जो है वो हम खुद कर सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, बट सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्रीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। दूसरे नंबर पे वीज़ा ऑफिसर आपको प्रूफ ऑफ फंड देखेगा। प्रूफ ऑफ फंड वो पहले भी देखता था कि क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप एक कंट्री को जो है वो बार बार विज़िट कर सकें। मिसाल के तौर पे एक बंदे के अकाउंट में $50,000 पड़ा है और एक बंदे के अकाउंट में $15,000 पड़ा है। अब वीज़ा ऑफिसर के लिए सिंपल सी चीज़ है कि जिसके अकाउंट में $15,000 पड़ा है उसको सिंगल एंट्री वीज़ा दे दे, जिसके अकाउंट में $50,000 पड़ा है उसे मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा दे दे। तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर पहुँचा कनाडा में, बिलीव मी, इतना ज़्यादा रश मैंने एयरपोर्ट पे नहीं देखा था। इतने ज़्यादा लोग आए थे कि जो वो बैगेज वाली 9 के 9 वो होते हैं काउंटर, वो सारे के सारे फुल थे। और इतने हमें कम से कम नॉर्मली 15-20 आधा घंटा लगता है आपको एयरपोर्ट क्लियर करते हुए और सारी चीज़ें, बट 1 घंटा 1.5 घंटा लगा। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा लोग पूरी दुनिया से कनाडा आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, चाहे वो विज़िट है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो वर्क है, चाहे वो PR है, चाहे वो कुछ भी है। यार लोग आ रहे हैं, ये खुद मैंने अपनी आंखों से एयरपोर्ट पे देखा। अब नेगेटिविटी फैलाते रहना कि जी कनाडा ने ये कर दिया, कनाडा ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक है, अगर अच्छी बात है, आप अगर नेगेटिव न्यूज़ सुनना चाहते हैं आपको मिल रही हैं, बट दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें जो प्रैक्टिकली यहाँ पे रह रहा है। तो सवाल क्या है, अगर आप चाहते हैं मल्टीपल एंट्रीज़ वीज़ा अप्लाई करना, तो मल्टीपल के लिए आपका कोई पर्पज़ ऑफ विज़िट ऐसा होना चाहिए जिसके बेस पे आपकी मल्टीपल एंट्रीज़ जो है वो चांसेस हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इनविटेशन लेटर मौजूद है, उसमें जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो मल्टीपल टाइम हो रहे होते हैं। तो उसके बेस पे अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मल्टीपल एंट्रीज़ कनाडा का विज़िट वीज़ा मिलेगा, जो आप चाहते हैं कि आपका मस्त मल्टीपल हो, ताकि आप बार बार जो है वो आ जा सकें, अपने फ़ंड्स को इंक्रीज़ करें,
जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं विजिटर वीज़ा की वो सारी आपने फुलफ़िल करनी है और पर्पज़ ऑफ विज़िट और केस को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बेस्ट ऑफ लक, ज़रूर वीज़ाज़ मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वीज़ाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।